नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि विधानमंडल का सत्र शुरू हो गया है और आज 3 तारीख है, यानी कि आज एक बार फिर से सत्र चलेगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आज का सत्र काफी हंगामेदार होने जा रहा है। आपको मालूम है कि आज सीएम नीतीश, यानी कि आज नीतीश सरकार बिहार वासियों को बड़े बड़े तोहफे दे सकती है, बड़ा बड़ा ऐलान हो सकता है। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी करेंगे। आपने देखा है कि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है, बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी। लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से विस्फोटक बयान दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि हमारी सरकार तो बनेगी ही। क्यों कह रहे हैं ऐसा लालू प्रसाद यादव, उस पर भी बातचीत हम करेंगे। देखिए, इस वीडियो में जिक्र बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों का भी होगा। आपको मालूम है कि कल 4 तारीख है, यानी कि कल पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी 17वीं मामले पर सुनवाई भी होनी है। और देखिए, अंत में हम जिक्र करेंगे महागठबंधन का। आपको बताएंगे कि क्या वाकई महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको जी रवि जी, सबसे पहले जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज नीतीश सरकार बिहार वासियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ये बजट सत्र है। यह जो बिहार विधानमंडल का जो सत्र शुरू हुआ चल रहा है, ये बजट सत्र है और इसी लिहाज से आज आप देखिएगा सोमवार का दिन है और बजट सत्र का आज होगा। आपको दिखाई पड़ेगा पहले विधानसभा में, फिर उसके बाद से बजट ले किया जाएगा बिहार विधान परिषद में, दोनों सदनों में यह होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बजट होगा, बजट का आकार क्या होगा, इस पर सबकी नजर, और क्या सरकार अपना खजाने का मुंह खोलती है, क्या होगा, कितना पैसा आम आवाम के लिए। तो ये जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय का उपस्थापन जिसको कहते हैं वह होगा दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद में। तो अब बजट आने दीजिए, उसके बाद क्या प्रावधान होता है और बजट कौन पेश करेगा, यह निश्चित रूप से वित्त मंत्री सम्राट चौधरी वह पेश करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि उनके पिटारे से क्या क्या निकलता है आम आवाम के लिए। वह पिटारा जब खुलेगा बजट का बिहार का, तो उसमें क्या राहत मिलती है, क्या तोहफा मिलता है बिहार वासियों को। निश्चित रूप से सबकी नजरें इस पर टिकी हुई होंगी। बिल्कुल। लेकिन सत्र काफी हंगामेदार भी होने जा रहा है। कौन कौन सा मुद्दा इस बार सत्र में उठाया जाएगा और कौन कौन सा मुद्दा गूंजेगा, रवि जी, क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से सत्र में जो विपक्ष है वह सत्तारूढ़ दल जो एनडीए है उसको घेरती हुई आज नजर आएगी, दोनों सदनों में, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। देखिए, कई सारे अहम ज्वलंत मुद्दे हैं और यह चुनावी वर्ष है, इस लिहाज से विपक्ष चाहेगा कि फ्रंट फुट में दोनों सदनों में खेलें। और वह जिस तरीके से रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर का इशू और तमाम तरह की बात, अभ्यर्थियों के लिए बात जो हो रही है, तो वह नौकरी रोजगार की बात, तो निश्चित रूप से इन सब मामलों में और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के जो एक्शन मोड में है, तो निश्चित रूप से यह एक अहम सवाल दोनों सदनों में आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कि सदन में हंगामे के आसार हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से हंगामा अगर यदि देखिए, बजट सत्र लंबा चलता है, बजट सत्र बिल्कुल। और इसमें जो चुनावी हम वर्ष इसलिए बोल रहे हैं, चुनावी समय है, तो इस बार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में निश्चित रूप से विपक्ष जो है सो सत्तारूढ़ दल को, जो रूलिंग पार्टी है, उसको घेरेगी, नहीं घेरेगी तो फिर तो
टाइटन फिश हो जाना है उसको। तो देखिए अब हम जिक्र करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान का भी। आपने देखा था रवि जी कि बीते दिन राजद कार्यालय में अचानक से तेजस्वी यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में तेजस्वी यादव ने कई बातों का ऐलान कर दिया था। क्या कुछ कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए नेता प्रतिपक्ष वही हम कह रहे हैं कि देखिए जो जितनी बात वह कह रहे हैं वह कहीं ना कहीं सरकार से वो चाह रहे हैं सरकार इस बात को करे और सरकार को वह घेरते हुए नजर आएंगे विधानसभा में और विधान परिषद में, दोनों जगह हम बता रहे हैं आपको। उनकी पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है, मुख्य विपक्षी पार्टी महागठबंधन जो है, वह आपको घेरेगी। और तेजस्वी यादव का अब देखिए वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार यदि बनती है, सरकार अगर बनने के आसार जो दिखाई पड़ रहे हैं तो वह उसमें वह कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना वो लागू करेंगे। गैस पर जो है सो रसोई गैस, गैस का मतलब रसोई गैस, दूसरा गैस नहीं समझना है। जो एलपीजी सिलेंडर होता है जिसको हम और आप इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक, तो वो तो वो उसमें 500 रुपए की बात कही जा रही है, सब्सिडी देने की बात कही जा रही है, वह भी देंगे। उसके बाद से जो बिजली का टैरिफ जो इतना महंगा है, स्मार्ट मीटर और ये मीटर जब लग गया तो उसके बाद से वह कह रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। एकदम वो देखिए रेवड़ी बांटने वाली प्रथा चल रही है, जो इसमें आगे निकल जाए। और इतना ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी बात कही जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो सरकार दे रही है उसको भी 1500 रुपए करने की बात है। तो यह एक बड़ा लाइन लकीर खींचते हुए, यानी कि ख्वाब सब दिखा रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, वह भी इसी तरह से आप सब जगह देख रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, हर जगह आपको एनडीए जो है सो यही करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आपको तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं, महागठबंधन के लिए ड्राइविंग सीट पर वही कमान संभाले हुए, तो निश्चित रूप से वह भी उसी चीज को जनता के बीच में रख रहे हैं। तो उसमें तो कहीं कोई गड़बड़ झाला है। लेकिन रवि जी आपको क्या लगता है, किसकी बातों में आपको दम दिखाई दे रहा है? क्या लगता है कि जनता किस पर एतबार करेगी, किसकी बात मानेगी? देखिए जनता तो एक बार आप ऐसे थोड़ा सा हम लोग चलें कि 2020 में तेजस्वी ने एक लकीर तो खींची थी रोजगार की बात, और उसी रोजगार की बात पर नीतीश सरकार भी काम करती हुई अब तो कह रहे हैं कि 34 लाख हम रोजगार देंगे। अब तो राज्यपाल का बीते दिन अभिभाषण जो हुआ संयुक्त अधिवेशन में विधानसभा और विधान परिषद को, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो, कि 34 लाख देंगे। अब रोजगार देंगे कि नौकरी देंगे सरकारी, यह तो समय बताएगा। लेकिन यह जो सरकार भी उसी पर चलती हुई दिखाई पड़ रही है जो तेजस्वी बीते दिन कह रहे हैं। और तेजस्वी तो कह रहे थे कि देखिए 17 महीने के कार्यकाल में हमने उसको करके दिखाया, नौकरी रोजगार की बात। तो यह निश्चित रूप से अब नौकरी और रोजगार की बात बिहार में होने लगी है। नहीं तो पहले तो विकास की बात होती थी, अब नौकरी रोजगार की बात होती नहीं थी। तो तेजस्वी ने निश्चित रूप से एक बड़ी लकीर तो खींच दी है, बड़ा डॉट खींच दिया है तेजस्वी यादव ने। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। और आपको मालूम है कि बीते दिन लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से विस्फोटक बयान दे दिया था, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। क्या कह दिया था लालू प्रसाद यादव ने ऐसा? देखिए लालू प्रसाद यादव कोई अपनी तरफ से नई बात नहीं कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव उसी बात को कह रहे हैं जो सी वोटर का सर्वे निकल करके आया। तो पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्रम में उन्होंने कहा कि वो निश्चित रूप से इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी, क्योंकि सी वोटर का जो सर्वे आया क्या कहता है ये सर्वे रवि जी? हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप इसको तफसील से बताइए। देखिए 41% जो बिहार के जो आम आवाम है, लगभग 14 करोड़ के आसपास की आबादी है, उसमें आपको 41% जो है तेजस्वी को लोगों ने चाहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। उसमें चिराग पासवान भी हैं, उसमें प्रशांत किशोर को निश्चित रूप से 51% लोगों ने चाहा है, 15%। तो ये निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लिए यह इतने अल्प समय में, छोटे शॉर्ट टर्म माने पीरियड में इतना अचीवमेंट लोगों के बीच में पहुंच जाना, ये बड़ी बात है। लेकिन आप देखिए चिराग पासवान की पार्टी को देखिए, उनका कहां पर सबसे निचले पैदान पर है चिराग पासवान। उससे पहले देखिए आपको नीतीश कुमार हैं। तो यह जो क्रम जो बना हुआ है, तो उसमें सबसे टॉप पर 41 के साथ में लीड कर रहे हैं। और एनडीए, हाँ, और एनडीए के तीनों को आप जोड़ दीजिए,
आपको चिराग पासवान को, जेडीयू को, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी का भी उसमें, तो भी यह जो है सो 41 तक तो क्या दूर दूर तक हाँफ रहे हैं ये लोग पहुंचने में। तो ये इसी को लेकर के तो ये सर्वे किस ओर इशारा कर रहा है रवि जी? ये सर्वे तो टेंशन वाली बात है एनडीए के लिए, निश्चित रूप से एनडीए के लिए टेंशन वाली बात है। और यह उसी बात को लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं वही कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी। और यही, और यह जो सी वोटर का सर्वे है वही जो है सो लालू प्रसाद यादव भी बता रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए यह तो एक, और ठोक कर कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। लेकिन देखिए यह इस मुगालते में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रहना चाहिए। हमारा सजेशन होगा कि ये लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव सी वोटर के सर्वे पर न जाकर के अपना ग्राउंड जीरो पर काम करें, तभी बेहतरीन हो सकेगा। क्योंकि यह पूरे आम आवाम का सर्वे नहीं है, ये सियासत है, ये सियासत है, कभी भी पलट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यह तो एक सैंपल है, ये सैंपल सर्वे होता है। ये नहीं कि सबसे जाकर के आपको पूछ करके नहीं, लेकिन तो ये सैंपल सर्वे में एज दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज्यादा एज है तेजस्वी को, तो इस लिहाज से लालू प्रसाद यादव इस ओर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, अब आपको मालूम है कि कल 4 तारीख है और कल बीपीएससी 17वीं मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सबकी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर टिकी होंगी और सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर किसके हक में फैसला आएगा। क्या लग रहा है रवि जी, लंबा इंतजार अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है? देखिए निश्चित रूप से अब तक लगातार सुनने में आया कि अब होगा। देखिए वाईबी गिरी ने भी, वरिष्ठ अधिवक्ता, वह भी जो है सो लगातार उस पर नजर बनाए हुए, वह भी अलग से एक केस फाइल कर रखा है। तो ये सब अब देखिए, तो वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये देखिए यह सब चल रहा है। इस बीच में कल जो है सो 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर के, और इसके लिए देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग ने सारा शेड्यूल जारी भी कर चुका है कि कैसे कैसे मेंस की तारीख का ऐलान हो गया है। इस बीच में अब ये क्या होगा कि अब सबकी नजर है कि क्या निकल करके फैसला पटना उच्च न्यायालय का आता है। तो ये निश्चित रूप से अगर यदि कुछ होता है तो ये अभ्यर्थियों के लिए, क्या लग रहा है 4 तारीख ऐतिहासिक दिन होगा, ऐतिहासिक फैसला आ जाएगा उस दिन? देखिए यह फैसला अगर आता है तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक। हाँ, अगर यदि तो ये, लेकिन ये 2 तरह की बात हो जाएगी। एक तो अभ्यर्थी जो बिल्कुल ये है जो डिमांड कर रहे हैं, और वो वैसे अभ्यर्थी जो पास करके उनके लिए तो ये बिल्कुल उनके लिए झटका होगा। तो ये एक सबकी नजर रहेगी हाईकोर्ट के फैसले पर। सबकी निगाहें रहेंगी कि आखिर हाईकोर्ट किसके हक में फैसला करता है। और देखिए अब हम अंत में जिक्र करेंगे महागठबंधन का। महागठबंधन को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं रवि जी कि महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है ना? देखिए आपने देखा कि बीते दिन पटना में महाजुटान का आयोजन हुआ, भाकपा माले की ओर से, दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी की ओर से। इससे पहले दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमारा परफॉर्मेंस विधानसभा के चुनाव में बेहतर रहा, इसलिए हमको इस बार हमारी पार्टी को ज्यादा सीटें, 30 के आसपास सीट चाहिए। तो यह सब, और उसके बाद मुकेश सहनी आप देख रहे हैं, सन ऑफ मल्ला, जो महागठबंधन में है, विकासशील इंसान पार्टी के, वह किस तरीके से आलमनगर में जो है जाकर के हुंकार भरते हुए नजर आए और कहते हैं कि यहाँ से हमारा विधायक होगा। बिल्कुल, तो ये और अब तक तो सीट शेयरिंग भी नहीं हुई है। हाँ वही, अब देखिए, और अपने को डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि हम बनेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे। कृष्णा अल्लावरू को कैसे भूल सकते हैं? अब कृष्णा लगातार एक्टिव मोड में है। वो देखिए कृष्णा अल्लावरू युवा है, यूथ है जी, और वो इसलिए साफ कह रहे हैं कि टीम ए तो हम ही हैं। बिल्कुल, और वो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसको आप टीम बी भी नहीं कर सकते। वो उसका आप देखिए, अगर यदि थोड़ा सा भी आंख अगर यदि उलट गया कांग्रेस का, तो परिणाम आपको दिल्ली का होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए कभी भी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को कमतर करके आंकने की जरूरत नहीं है। और कृष्णा अल्लावरू जो है सो बिहार के, मैंने कांग्रेस के प्रभारी हैं वही मामलों को, और उन्हीं को डिसाइड करना है। लेकिन तब है कि आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ, माने दूसरे के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस है, इस लिहाज से कहीं इधर उधर जाने की बात नहीं। क्या लग रहा है, सब ठीक ठाक है? हाँ देखिए, थोड़ा बहुत कोई इधर इतनी सीटों की डिमांड कर रहा है, कोई खुद को टीम ए बता रहा है, कोई कह रहा है कि यहाँ से मेरा एमएलए होगा। सब ठीक है ना? देखिए सब कुछ ठीक है भी नहीं तो ठीक करना पड़ेगा। अगर आपको मजबूत आपको उम्मीदवार देना है और एनडीए से लड़ना है, तो आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, महागठबंधन को इंडिया ब्लॉक देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो है सो पिछली सीट से हम पिछली बार इस विधानसभा से हार गए, तो इस बार जो है सो फिर हम उससे, आप देखिए
कांग्रेस भी सर्वे करा रही है, आरजेडी भी, तेजस्वी भी सर्वे करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो जीतने वाले सीट होगी, नहीं तो फिर 2020 का परिणाम कहीं नहीं दोहरा जाए। कहीं 2020 वाला परिणाम खुद को दोहरा ना दे, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।